नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित और आपका कल्पना एस्थेटिक्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज में स्वागत है। आज का सवाल है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल हमेशा रहते हैं? क्या हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट परमानेंट होता है? मोटे तौर पर देखें तो एक हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एक मनुष्य काल के लिए लगभग परमानेंट माना जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बाल सर के पीछे परमानेंट जोन वाले भाग से लिए होने चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट केवल एक बाल उगाने की कहानी नहीं है। एक बार में हजारों बाल लगाए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को आने वाले समय में कमज़ोर बनाते हैं। आइए इस वीडियो में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड बालों के झड़ने के वैज्ञानिक कारण जानते हैं और फिर उन टेक्निकल गलतियों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण भविष्य में ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कमज़ोर पड़ सकता है। हम हेयर ट्रांसप्लांट ये सोचकर करते हैं कि हम जहाँ से भी बाल लेकर गंजे भाग में लगाएं, वो बाल पहले के गुणों को अपनाए रखेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं खोएंगे। टेक्निकल टर्म्स में हम इसको बोलते हैं डोनर डोमिनेंस। डोनर मतलब जहाँ से बाल लिए गए हैं। दुनिया भर की सभी ट्रांसप्लांट की प्रणालियां यही सोचकर की जाती हैं कि प्रत्यारोपित बाल नई जगह जाकर के जैसे पहले थे वैसे ही उगते रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाल नई जगह पर जाकर अपने पुराने गुणों को खो देते हैं और उन्हें जहां लगाया जा रहा है वहां के गुणों को अपनाकर वैसे ही उगने लगते हैं, मतलब झड़ने की ओर। मगर ऐसा बहुत ही कम बालों के साथ होता है। माना जाता है कि डोनर से लिया हुआ बाल कहीं ना कहीं प्रक्रिया में थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है। उसे जब रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं तो आसपास के बालों की सेल्स इसमें अपना घर बना लेती हैं और फिर वो वहाँ के पहले के मौजूद बालों जैसा ही उगने लगता है। इस कॉन्सेप्ट को रेसिपिएंट डोमिनेंस कहते हैं, पर यह बहुत कम देखने को मिलता है। जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट पर वीडियो बनाया है, आप उसे देखना। हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहले से मौजूद कमज़ोर बालों को नहीं हटाते, मतलब हम हटा ही नहीं सकते। लुप्त होती हुई जड़ें सूक्ष्म होती हैं, उन्हें हटाने के लिए तो पूरी त्वचा को हटाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। वैसे अभी जो मैंने आपको बताया इस पर अनुसंधान जारी है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। सभी बालों की एक ग्रोथ साइकिल होती है। बाल 3 चरणों में उगते हैं। बाल उगने वाला चरण एनाजिन फेज कहलाता है। ये करीब 3 साल से 7 साल लंबा हो सकता है। उसके बाद 3 हफ्ते के लिए झड़ने वाले फेज में चले जाते हैं, जिसे हम कैटाजन फेज बोलते हैं, जिसमें ये बाल धीरे धीरे पतले होकर गिर जाते हैं। फिर बाल करीब 3 से 4 महीने सुप्त अवस्था में रहते हैं, इसे टीलोजन फेज बोलते हैं। 4 महीने बाद बाल फिर से उगना शुरू होता है और एनाजन फेज में आ जाता है। अब माना यह जाता है कि कोई भी एक बाल लगभग 10 से 11 बार इस ग्रोथ साइकिल को दोहराता है और फिर हमेशा के लिए बालों की जड़ों की कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। अब अगर ये बात सही है तो जो बाल 3 साल के चक्र में हैं वो लगभग 30 साल चलेंगे, और अगर बालों का ग्रोथ फेज 7 साल का है तो ये करीब 70 साल चलने चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जो बाल जल्दी झड़ गए हैं उनकी ग्रोथ साइकिल छोटी रही होगी, और जो बाल बुढ़ापे तक रहते हैं उनकी साइकिल लंबी चलती होगी। मतलब अगर कोई 200 साल जिएगा तो लगभग सारे बाल झड़ जाएंगे। हालांकि मैंने किसी को इतना जीते नहीं देखा और मेरे पास इस बात को प्रूव करने के लिए कोई उदाहरण भी नहीं है, पर यह भी एक मज़ेदार कंसेप्ट है समझने के लिए।
ये सब मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अगर कोई कहता है कि ट्रांसप्लांट किए हुए बाल परमानेंट नहीं होते, तो वो एक तरह से सही भी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मनुष्य का जीवन काल इतना छोटा होता है कि ट्रांसप्लांट किए हुए बालों को हम लगभग परमानेंट मान सकते हैं। अगर कुछ बाल डोनर एरिया के गुणों को छोड़कर रेसिपेंट एरिया के गुणों को अपना भी लें तो फर्क नहीं पड़ता। चलो, ये हुई किताबी बातें। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद 5 या 10 साल बाद अगर बालों की डेंसिटी कम नजर आती है तो इन कारणों के अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है पहले से मौजूद बालों का वक्त के साथ में गिर जाना। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट गंजेपन का इलाज है, बाल झड़ने का इलाज नहीं है। मतलब कि प्रत्यारोपित बाल पहले से मौजूद बालों को गिरने से नहीं रोकेंगे, तो वक्त के साथ पहले वाले बालों के गिरने से डेंसिटी कम लग सकती है। हालांकि पहले से मौजूद बालों को रोकने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि हेयर लॉस या बाल झड़ने का कोई सटीक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट में टेक्निकल गलती। अक्सर इसमें दो गलतियां होती हैं। पहली गलती तो ये कि बालों को सर के पीछे वाले भाग के उस हिस्से से लिया गया है जो कि परमानेंट जोन नहीं है। आप इस चित्र को देखो, परमानेंट जोन लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है। इसके ऊपर के बाल भी भविष्य में झड़ सकते हैं और नीचे गर्दन वाले बाल भी भविष्य में जाएंगे। मगर अब आप ऐसा ना सोचें कि करने वाले को करना नहीं आता। अलग अलग मनुष्यों में परमानेंट जोन की चौड़ाई या मोटाई अलग अलग होगी। कोई भी बाल प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर एक शानदार हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। ये समस्या ज़्यादातर एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक में देखने में आती है। स्ट्रिप तकनीक में तो एक निर्धारित चौड़ाई की पट्टी इस परमानेंट जोन के बीचों बीच से निकाली जाती है, तो झड़ने वाले बालों का हार्वेस्ट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन एफयूई तकनीक में हम पंच की मदद से एक एक करके बालों के गुच्छों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो करते करते हो सकता है कि कभी डोनर एरिया के साथ में थोड़े से ऊपर के और थोड़े से नीचे के बाल भी आ जाएं। अगर उन बालों को प्रत्यारोपित कर दिया जाए जो कि भविष्य में झड़ेंगे, तो फिर बाद में रिजल्ट भी कमजोर हो सकता है। दूसरी गलती ये होती है कि ट्रांसप्लांट करते समय बालों का ध्यान अच्छे से न रखा हो। हेयर ट्रांसप्लांट में हमें बालों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर लगाना है, ठीक है। इसके बीच में कई सारे चरण हैं। बालों को निकालने के बाद इकट्ठा करना है, जहां पर लगाना है वहां सूक्ष्म छेद बनाना है और फिर एक एक करके इन बालों को ट्रांसप्लांट करना है। इस दौरान बाल शरीर के बाहर यानी शरीर से अलग रहते हैं। इन्हें सही तापमान पर रखना जरूरी है, सही तरीके से पकड़ना जरूरी है। ये हमेशा नॉर्मल सलाइन में भीगे होने चाहिए, सूखने नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार से बाल की जड़ को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन अगर चोट पहुंचती है तो ऐसे बाल वक्त के साथ कमजोर हो सकते हैं और जल्दी ही 5 से 7 साल में झड़ भी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एफयूई तकनीक में बालों को नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। वैसे बात सही भी है, क्योंकि एफयूई तकनीक में त्वचा के नीचे देखे बिना बालों के गुच्छों को काट कर निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिप तकनीक में बालों को नुकसान नहीं हो सकता। हालांकि माइक्रोस्कोप में देख करके बालों को अलग अलग करते हैं, लेकिन अगर करने वाला नौसिखिया है तो किसी भी तकनीक से करे, बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब बातों का सार ये है कि अगर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाला डॉक्टर और उसकी टीम बहुत बढ़िया काम भी करें, तो भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भविष्य में हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कमजोर दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे बाल झड़ जाएं। ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तविकता के दायरे में रह कर के
सोचें, सारी बातों को समझकर एक प्रशिक्षित प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट से हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप अपने सवाल कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।